कृष्णा जी, क्या इस बार मोदी लहर की अग्नि परीक्षा बिहार और महाराष्ट्र में होने वाली है क्या? आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहां पिछली बार बीजेपी शिवसेना जब एकजुट थी, यूनाइटेड मिलकर लड़ी, जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिहार में बीजेपी जेडीयू एलजेपी मिलकर लड़े, जबरदस्त परफॉर्मेंस। इस बार पुराने साथी नहीं है क्या? अग्नि परीक्षा है मोदी लहर की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो, काम किया है तो वोट मिलने वाला है। और दूसरा के बीजेपी को 27% वोट और शिवसेना को हमें 23% वोट और अजित दादा को 16% वोट गिरे थे। अब हम एक साथ हैं, तो हमारा ये अंदाज है कि एटलीस्ट 45 लोकसभा सीट तो हम जीतेंगे। अभी मेरे मित्र किशोर तिवारी जी ने कहा था कि उद्धव जी जब घर से बाहर निकलेंगे तो परिवर्तन आएगा। अरे, उद्धव जी तो इनके नेता 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय तक नहीं पहुंचे। वो तभी घर से कब निकलेंगे? वो तो किशोर तिवारी जी भी नहीं मिल पाते, उनको उनके सांसद नहीं मिल पाते, उनके विधायक नहीं मिल पाते। इसके लिए तो हालत हो गई पार्टी की ऐसी। तो अभी किशोर तिवारी जी खुद सोच रहे कि खुद का क्या करे, वो हमारे पास आए क्या उधर ही रहे, वो खुद टेंशन में है। दूसरी बात यह है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और उद्धव जी अभी कांग्रेस को एक सांसद है महाराष्ट्र में, और उनका भी देहांत हुआ है। एक सांसद का जो पार्टी है उसकी शटर ऑन करने के लिए देख रहे हैं, शटर खोल के उनकी दुकान स्टार्ट करने के लिए देख रहे हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि भाई मैं हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लड़ता हूँ, मोदी जी को नेता मान के लड़ता हूँ, और हिंदुत्व के नाम पे हमने वोट मांगी बीजेपी और शिवसेना ने। अभी कौन सा मुंह लेके जाएंगे? फिर से बोलेंगे अभी मैं कांग्रेस के साथ आपने अभी पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस दिया। बताया कृष्णा जी, और आपने कहा कि इतना हमको मिला था, शिवसेना को इतना एनसीपी को मिला था। अरे तो अजीत दादा, आपको लगता है पूरा का पूरा ले आएंगे एनसीपी का? आप सारा का सारा उद्धव ठाकरे का वोट भी खींच लाएंगे इस बार? देखिए, 50 विधायक हम लेके आए हैं, 50 विधायक अजीत दादा लेके आए हैं। इनके पास से एक साल में 100 से ऊपर विधायक फ्लोर क्रॉस करके हमारे पास आ गए। चुनाव तो इनके विधायक का पास नहीं है वोट इस किधर बार बचा है? कृष्णा जी, नहीं, नहीं, चुनाव बिल्कुल है। सांसदों का है। देखिए, सांसद हो या विधायक हो, आज आज ताकत कौन देता है पार्टी को जमीनी स्तर पर? कार्यकर्ता ही देता है ना। सब कार्यकर्ता हमारे पास आए, विधायक हमारे पास आए, सांसद हमारे पास आए। इनके पास विनिंग कैंडिडेट्स भी नहीं है वहां पर। ये तो अभी 3 मिलके ढूंढ रहे कि कौन से कैंडिडेट को खड़ा करें। कृष्णा जी, मान ऐसी लीजिए आपके बुरा यहाँ भी हालत हो सीट गई है शेयरिंग को इनकी। लेकर बहुत स्थिति फंसी हुई है। एक नहीं, नहीं, फडणवीस जी ने बिल्कुल बयान नहीं। दिया था ना, जो वापस लेना पड़ा उनको। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ अपनी कोई भी कुछ फंसी नहीं है। ऐसा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, तो स्वाभाविक है कि उन लोग ज्यादा सीट पे लड़ेंगे। उनके पास सांसद भी ज्यादा हैं, और हमारे पास आज 13 सांसद है, अजीत दादा के पास 4 है। हाँ, तो एक रोटी है तो तीनों भाई मिल बांट के ले तो लेंगे ना, आप उसमें कितनी क्या सीट प्रॉब्लम लड़ेंगे है? इस हमको बार? कोई वो तो देखिए, बीजेपी आला कमान और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे। लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो ऑनरेबल होगा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं जिसके जितने सांसद हैं विनिंग पिछली बार के, वो उतने ही चुनाव लड़ेगा, उतनी ही सीटों पर उसका नहीं, दावा बनता नहीं, है। सिर्फ उतने नहीं, और भी है ना इनके। अजीत दादा के भी आए हैं हमारे पास, और बहुत सारे जगहों पर अभी शायद उद्धव जी के पास सिर्फ 5 सांसद बचे हैं वहां पर। तो उनमें से भी शायद कोई आ जाए हमारे पास, अभी पता नहीं। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। संजय